मुसलमानों की पसमानदगी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम सियासत से दूर हैं, सियासी शऊर नहीं है हमारे अंदर। अब जिसमें सियासी शऊर रहेगा वही कौम ज़िंदा रहने वाली है और वही शहर तरक्की करेगा जहाँ के लोगों को शऊर है, सियासी शऊर। अब जिसके पास ताकत है वही यहाँ पे ज़िंदा रहने वाला है और उसी की तरक्की होने वाली है। हमारी सबसे बड़ी आज़ादी के बाद से रोज़ बरोज़ हम पसमानदा होते गए। हमारी हालत दलितों से, आदिवासियों से बदतर इसलिए हुई कि हमको सियासी शऊर नहीं था। हमारे लोग घर में बैठते हैं, वोट डालने के लिए जाते नहीं। हमको सियासत से कोई लेना देना नहीं है जो बोलते हैं। और ऐसे नौजवान जो सियासत को हम पसंद नहीं करते ऐसा बोलते हैं, सियासत से जो दूर है और जो पसंद नहीं करते हैं वो या तो बुज़दिल है या तो खुदगर्ज है। जो डरपोक है वही सियासत से दूर भागता है, या जो खुदगर्ज है, मेरा आज तकलीफ़ नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं लोगों के काम आने का, या ऐसा जो खुदगर्ज आदमी है वही सियासत से दूर रहते हैं। और नौजवानों को बड़ी तादाद में आज मैं नौजवानों को सियासी बेदारी देखा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि नौजवान लोग सियासत में आ रहे हैं। नौजवानों से बदलाव आता है, बदलाव जो भी आता है वो सियासी बदलाव हो कि समाजी बदलाव हो कि तालीमी इनकलाब आए या तो मज़हबी बदलाव आए, मज़हबी की तबलीग की बात हो, ये नौजवानों से आता है, ये नौजवानों से आता है। नौजवानों के अंदर, नौजवानी का मतलब ही है बदलाव लाना। गर्मी उनके अंदर रहती है, वो बदलाव लाते हैं। और हम कब तक लोगों का रोते रहेंगे? हमारे साथ ज़्यादती होती है, हमारे साथ क्या बोलते हैं, हमारा तासुब होता है, ये सब बात अब ख़त्म हो गई। अब तुम ताकत में आओ, तुम इक़्तिदार में आओ और तुम देने वाले बनो, मांगने वाले मत बनो। जिस तरह से ये एरिया की बात चल रही है कि ये एरिया बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये एरिया में बहुत, और सही मानों में मैं कल्लू स्टेडियम में कई बार आया हूँ, देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा ख़राब रोड की सख्ता हालत इधर ही है, सबसे ज़्यादा अंधेरा भी इसी वार्ड के अंदर है। और ये रोना बंद करो, ये नौजवान आगे आओ और जिम्मेदारी लो। मैं लड़ूंगा इलेक्शन, मैं मेरे एरिया का बदलाव लाऊंगा। क्यों लोगों के भरोसे तुम लोग बैठते हो? हाँ, पुरजोश नौजवानों को देखा हूँ मैं एरिया के अंदर, अब्दुल्ला नगर हो कि ये एरिया हो कि हर एरिया के अंदर मैं देखता हूँ, मगर वो लकीर के फ़कीर बन के चल रहे हैं, बस इसी को वोट डाल रहे, बस इसी के पीछे भाग रहे और बाद में उसी को बुरा बोल रहे कि हमारे एरिया में काम नहीं हो रहा। आप ये छोड़ो, तुम में से कोई नौजवान उठो, वो जिम्मेदारी लो, वो आ गया, वो सियासी शऊर पैदा करो, वो लोगों को जोड़ो, वो इलेक्शन लड़े, वो कामयाब हो और वो बदलाव ला के बताए। नौजवान इसको बोला जाता है। खाली क्या हो, तकदीर का शिकवा बेमानी, जीना है तुम्हें मंजूर नहीं, आप अपना मुकद्दर बन न सके इतना तो कोई मजबूर नहीं। तुमको क्या मजबूरी है यार? तुम आके अपने एरिया बदलो, तुम्हारी ताकत बताओ अपने अंदर। आज तुम देख लो, बिना कानूनी परमिशन लिए जिनको कोर्ट का ऑर्डर है कि तुम बम्बई में आना नहीं, वो आज मराठा समाज लाखों की तादाद में बम्बई में जा रहे हैं। जिसको परमिशन नहीं है धरना देने की, वो धरना देने के लिए लाखों लोग उसके साथ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनमें सियासी बेदारी है। ना वो हाई कोर्ट से डर रहे हैं, ना पुलिस से डर रहे हैं, ना गवर्नमेंट से डर रहे हैं। उनकी बात इसलिए माने जा रही है, ऑलरेडी उनको रिजर्वेशन है, ऑलरेडी कुंभी लोग ओबीसी में आते हैं, मगर और भी वो रिजर्वेशन इसलिए मांग रहे कि उनमें सियासी ताकत है। हमको गवर्नमेंट मंजूरी देती है, कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट तक बोलती है कि मुसलमान पसमानदा है, उनको परमिशन दो, रिजर्वेशन दो उनको, मगर हमको परमिशन क्यों, रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमें सियासी बेदारी नहीं है, हमारी सियासी ताकत नहीं है, हमारे खाली गर्दी है। ये मुसलमानों की खाली गर्दी है, वो लीडरान हो के कोई भी हो, खाली उनकी गर्दी है, कहीं भी बिक जाने वाले लीडर हैं हमारे, और इसलिए हमको हमारी कोई आज पोजीशन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन कैंसिल किया था, मगर मुसलमानों को 5% तालीम में रिजर्वेशन दो, ये बोला गया था, मगर हमको वो भी नहीं मिला। तो उसकी वजह हमारी बेदारी नहीं है, सियासी ताकत नहीं है। हम हमारी ताकत समझो और नौजवानों ने आगे आना चाहिए। अभी पिछले टाइम हम बोलते हैं कि उधर का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, इधर का डेवलपमेंट नहीं हुआ, एकदम सच बात है। 70% आबादी इधर है, 70% का फंड इधर है और 70% काम उधर हो रहा। उसके लिए ये है कि हमारी जाहिल क़यादत थी जो इक़्तिदार के वास्ते पानी बेचे, फंड बेचे, बिजली बेचे, हर चीज़ बेचे और इक़्तिदार में आके कुछ नहीं किया, हमारे एरिया को और पसमानदा करा। तो ऐसे जाहिल लोगों को हमको इक़्तिदार में अब आना भी नहीं देना चाहिए। हमारा नुमाइंदा भी पावरफुल होना चाहिए, हमारे कारपोरेशन में कारपोरेटर हजरात भी सियासी शऊर वाले होना चाहिए, तालीम याफ्ता होना चाहिए और हिम्मत वाले होना चाहिए, बिकने वाले नहीं होना चाहिए। आज हमने इक़्तिदार दिया किसने? हमारे लोगों ने ना।
शिवसेना से हमेशा लोगों ने फ़ायदा लिया, मगर किसी ने उनको कुर्सी नहीं दी थी, इक़्तिदार में हिस्सेदारी नहीं दी थी। मगर पिछले टाइम में जाहिल क़यादत आई, वो उनको डिप्टी मेयर भी दिया, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी दिया, 5 साल वो मेयर भी चेयरमैन भी रहे। और ये सब चीज़ें जो है हमारी जाहिल क़यादत की वजह से हुआ। तो हमको ये भी देखना है कि हमारे नुमाइंदगी कौन कर रहे हैं, हम किसको वोट डाल रहे हैं, किसी को हम देख रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब ये रोना बंद करो, उधर डेवलप हो रहा है, ये इधर हो रहा। अब हमने अच्छे लोगों को फैसला करके वोट डालना चाहिए, बिना किसी डरे, बिना किसी के लालच में आए। आप लोग अपनी वोट की ताकत को समझो, और वोट से बदलाव आने वाला है। और नौजवानों ने अभी से अपने अंदर एक अलर्टनेस लाओ, अपने अंदर अभी से तुमने बदलाव की ताकत लेके आओ। जब नौजवान बदलाव का सोचेगा, जब ही बदलाव आता है। समाजवादी पार्टी की बात तो ऐसी है कि अबू आसिम आज़मी हो के रईस शेख हो, जो हमारे मसाइल है ज़्यादातर असम्बली में वही उठा रहे। पावर लूम का मसला हो कि मालेगांव के साथ में जो बिजली कंपनी आए उसकी बात हो, कि फ़िरका परस्ती की बात हो, वहाँ पर भी वो उठा रहे। और मालेगांव में भी MHG कॉलेज में क्रिकेट, नाग मुसलमान बच्चों को क्रिकेट नहीं खेलने देने की बात थी। जब भी समाजवादी की, उस वक्त की जनता दल और आज की समाजवादी, हम ही लोग जाके लड़े। भगवा लहरी जब उनकी जो निकली, उसको रोकने के लिए भी मुस्तकिम डिग्निटी वहाँ पे आया। कोई लीडर में हिम्मत नहीं है कि फ़िरका परस्ती के बारे में बोले। 12 नवंबर की बात आई, ना वो उस रैली के अंदर, ना बंद के अंदर, उस वक्त जो जनता दल में थे मुस्तकिम डिग्निटी हम सब, ना हमारा उसमें रोल था, ना कुछ था, हमारा खाली सपोर्ट था। मगर पूरी लड़ाई 12 नवंबर की मुस्तकिम डिग्निटी और जनता दल ने लड़ा। जेल में भी मुस्तकिम डिग्निटी गया। तो ये सब चीज़ तुम पहले अपनी आँख खोल के देखो। फ़िरका परस्ती की बात आती तो लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा कौन आता है? निहाल साहब का खानवादा आता है, उनके जो वर्कर है वही आते हैं। कोई भी MLA हो, कोई भी मेयर हो, और कोई भी कारपोरेटर हो, किसी में हिम्मत नहीं बोलने की फ़िरका परस्ती की। जो बंद कराया वो भी भाग गए, जो अंदर गए उनका किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। 12 नवंबर के बाद की बात। और अभी भी वही हो रहा। पानी का मसला आया, पानी ठहराव करके उस वक्त की जो बॉडी थी, वो मेयर जो शेख रशीद थे वो और उनके साथ के जो मेम्बरान थे, ये लोग ने ठहराव करके दिए थे पानी बेचने का। ठहराव करके दिए ना कमिश्नर। उसकी लड़ाई कोई लड़ा है तो हम ही लोग ने लड़े। जनता दल उस वक्त जो थी शाह नहीन साहिबा की क़यादत में, मुस्तकिम डिग्निटी ने उसके अंदर लीड लिया। बाकी मेंबर मंसूर था, मैं था, हम ही लोग जाके लड़े। और किसी कारपोरेटर में हिम्मत थी कि पानी के बारे में बोलने, और ये सब लोगों ने वोट डाला था। उसकी प्रोसीडिंग निकाल के देखो और उसके अंदर आप लोग देखो। तो ये हमारे जो जाहिल कारपोरेटर चुन के आते हैं ना, ये उनको भी ज़रा आप लोग देखो। नौजवान लोग चुन के आओ, पढ़े लिखे लोग चुन के आओ, जिनको समझे सही क्या और गलत क्या है। हाँ, आज गलती वो किए और सदियों इसकी सज़ा हमारे नए नस्लों को भुगतना पड़ने वाली है। तो ये सारी बातों पे आप सब लोग ध्यान दो, आप सब लोग उसको समझो। और ये कभी भी कोई किसके दोस्त हो जाते, कभी भी दुश्मन हो जाते मुफाद के लिए। जब इक़्तिदार लगता तो वो बहुत अच्छे हो जाते, इक़्तिदार गए तो वो दुश्मन हो जाते। अच्छे कमिश्नर था उसको अविश्वास ला के भिजाए, दूसरा चोर कमिश्नर जो जेल में गया था उसको लेके आए, और जब कमिश्नर आया तो बोलते कि ये चोर है। तो इनको इनके पसंद के जो लोग लाते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने को पहचानना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है, पढ़े लिखों की पार्टी है, फ़िरका परस्ती के लिए लड़ने वालों की पार्टी है, नौजवानों के हक़ के लिए लड़ने की पार्टी है। मालेगांव का मशरक़ी एरिया डेवलप हो, इसके लिए लड़ने वाली पार्टी है। मुसलमानों को उनका हक़ मिले, ये इसकी पार्टी है। तो आप सब लोग से मैं गुजारिश करूँगा कि आप समाजवादी को मजबूत नहीं कर रहे, हमारी पूरी कौम को मजबूत कर रहे हैं, पूरे नौजवानों को मजबूत कर रहे हैं, पूरे शहर को मजबूत कर रहे हैं। और आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझ के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो। चमकते खुशनुमा किरदार से नीचे नहीं उतरे, वकारो जुब्बा दस्तार से नीचे नहीं उतरे। हमारे खून में असलाफ की तहजीब जिंदा है, सियासत में कभी हम मेयार से नीचे नहीं उतरे। आज की इस तकरीब, इस्तकबालिया व शमूलियत की तकरीब के सदर साहब जनाब खान बाकिर हुसैन साहब, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के युवा नेता मुस्तकिम डिग्निटी साहब, आयरन लेडी मालेगांव शहर समाजवादी की जिम्मेदार शान हिंद साहिबा, साबिक कारपोरेटर प्रोफेसर रिजवान खान साहब, बाकिर हसन वाला साहब, एहतसाम भाई बेकरी वाला साहब, यहिया अब्दुल जब्बार साहब,
और समाजवादी पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान और मेरे साथ जो नौजवान साथी आज जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, मैं तमाम ही लोगों का खैर मकदम करता हूँ इस तकरीब में। समाजवादी पार्टी में शामिल होने की सबसे अहम वजह ये रही कि 12 नवंबर का जो मामला हुआ, मालेगांव शहर के अंदर एक अजीब सान्या हुआ, जिसके बाद मालेगांव शहर के जितने भी छोटे बड़े लीडरान हैं सब डर सहम से गए थे और यहाँ तक कि कोई कुछ कौम मिल्लत के लिए कोई कुछ कदम उठाने के लिए भी डर रहा था। ऐसे में मुस्तकीम डिग्नेटी साहब जो वाहिद शख्सियत थी, वाहिद लीडर थे, जिन्होंने 12 नवंबर के अंदर बेबाकी से हर मास पर फ़िरका परस्तों का मुकाबला किया और इतना ही नहीं, उन्हें इस मामले के अंदर कैदोबंद की सोहबतें झेलना पड़ी। जिस वक्त तो मुस्तकीम डिग्नेटी साहब कैदोबंद की सोहबतें झेल रहे थे, तो यही वो शख्सियत थी आयरन लेडी शान हिंद साहिबा जो मालेगांव शहर को संभाले हुए थी, मालेगांव शहर के मसाइल को संभाले हुए थी। और इन्हीं सब मसाइल को देखते हुए इसके बाद गढ़ यात्रा का मामला पेश आया, MSG कॉलेज के अंदर मामला, जोक दर जोक मालेगांव शहर के अंदर जो है तो फ़िरका परस्ती उरूज पर आती गई और इसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई बोला है और सबसे कोई अगर मेहनत की है तो मुस्तकीम डिग्नेटी साहब और शान हिंद साहब है, जो हर मास पर फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ जो है तो खड़े रहे। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग आज समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। और एक चीज़ के मालेगांव शहर के अंदर जो दो सियासी ताकतें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, जो दो शहर में जो बड़ी ताकत अपने को बोलती है, वो मुसलसल मालेगांव शहर के मशरक़ी हिस्से को तामीर और तरक्की से दूर रखे हुए हैं। तो मुस्तकीम डिग्नेटी साहब से मैं गुजारिश करूंगा और मुझे उम्मीद भी है कि हम लोग के शामिल होने के बाद यकीनन हमारा शामिल होना मशरक़ी हिस्से की तामीर और तरक्की का ज़मानत बनेगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।